बच्चों, वेलकम टू अगेन माय क्लास। आज हम फिर से मानव निर्मित वस्तुएं चैप्टर में ही अपना अगला टॉपिक प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग प्लास्टिक को आपने देखा होगा भली भांति। प्लास्टिक के बारे में आप जानते हैं कौन सी चीज प्लास्टिक की होती है, आप लोग रोज अपने घर में देखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी, पाइप, स्विच, खिलौने, डाइज, बॉटल्स, ये सब चीजें हम लोग भली भांति जानते हैं कि प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है। अब ये प्लास्टिक में क्या चीजें होती हैं जिससे ये प्लास्टिक बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लास्टिक जो होते हैं वह उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं जो कि मोनोमर से मिलकर एक या एक से अधिक मोनोमर से मिलकर बनते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो एक या एक से अधिक मोनोमर से मिलकर बनता है। मोनोमर्स क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी कमरा बनाने के लिए हमको क्या होता है, एक कमरा होता है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है। तो जो कमरा है वो तो पॉलीमर कहा जाएगा, और जो ईंट है उसको मोनोमर कहते हैं। ईंट जो होती है एक या एक से अधिक ईंटों से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया? मोनोमर। परंतु मोनोमर जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होती है। तो सभी प्लास्टिक्स पॉलीमर्स होते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, लेकिन सभी प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, परंतु सभी पॉलीमर प्लास्टिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। पॉलीमर्स जो होते हैं वो लोहे और धातु भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलेंगे, सभी प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, परंतु सभी पॉलीमर प्लास्टिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। पॉलीमर लोहा और धातु भी हो सकती है। अब प्लास्टिक के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। प्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसके बारे में लिख लिया है, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। इसको एक बार और समझ लो। कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसको बोलते हैं एथिलीन। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन तो पता ही है, कार्बन और हाइड्रोजन जो से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब तुमने उसको पूरा नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक वीडियो है जिसमें कि प्लास्टिक्स कौन कौन से होते हैं वो सब दिखाया गया है। वीडियो में आपने देखा लास्ट मैसेज में नो यूज पॉलिथीन। हमको पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका हम लोग डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं इसको, और इससे एनवायरनमेंट दूषित होता है। इसको अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह में क्या यूज करना है? जूट का थैला और कोई भी सूती कपड़े का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे हम टॉपिक में बढ़ते हैं। प्लास्टिक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? वे प्लास्टिक जो समान ताप पर ठोस होते हैं और गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो पुनः अपनी ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जब ये पहले तो ये ठोस अवस्था में होते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाते हैं, फिर उसके बाद ठंडा होने पर पुनः ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसको प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक में इसमें एक क्वालिटी ये भी है कि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये शेप चेंज कर लेता है। जैसे देखो यहाँ पे डाइज है, जब हमने इसको गर्म किया तो ये बॉल में चेंज हो गया। बॉल के बाद क्या हुआ, जैसे हमने बॉल को गर्म किया तो दूसरी बेलनाकार शेप आ गई।
फिर इसको गर्म किया तो ये ट्रायंगल में बदल गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये इसको जब हम लोग गर्म करते हैं इस प्लास्टिक को तो ये मुलायम हो जाता है और दूसरी शेप में बदल सकते हैं। ठोस ठंडा होने पर फिर वैसी अवस्था में आ जाता है। फिर उस ठोस अवस्था को हम फिर से गर्म करेंगे तो वो वाला प्लास्टिक फिर मुलायम होकर तीसरी अवस्था में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चक्रण बार बार होता है। ये प्लास्टिक नरम होता है, इसको गर्म करने पर इसको बार बार इसकी शेप बदल सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो इस अवस्था में अरेंज रहते हैं। जैसे ही इसे गर्म करते हैं तो ये मूवमेंट हिलने लगते हैं, नरम हो जाते हैं, जिससे कि हम उसको मोल्ड करके उसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं पॉलीथीन, खिलौने, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरा प्रकार है जिसको कि थर्मोसेट्स भी कहते हैं। यह प्लास्टिक नर्म नहीं होता, इसको जब गर्म किया जाता है तो वह जो आकार प्राप्त करता है फिर से अगर पुनः गर्म करेंगे तो वह उस आकार से वापस नहीं बदलेगा। वह जिस आकार में आ जाता है उसके बाद वह दूसरी अवस्था में नहीं बदलता। इसका उदाहरण ऐसे समझो, जैसे डाइज है, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पे हमने इसको किस में बदल दिया, स्विच में बदल दिया। जब स्विच को फिर से गर्म किया, इस प्लास्टिक को हमने फिर से गर्म किया, अगर हम चाहने के इसको हम दूसरी शेप दे दें तो ये वापस स्विच का स्विच ही रहता है, ये वापस बदल कर दूसरी शेप में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसे एक बार अगर हमने गर्म कर लिया तो जो शेप दे दी उसके बाद उसको हम लोग दूसरी बार इसका चक्रण मतलब उसको नहीं चेंज कर सकते, इसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। एक शेप में आ गया उसके बाद यह नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो इस शेप में अरेंज रहते हैं, जिसे क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से बंधे रहते हैं, जिसके कारण जब इसको गर्म करते हैं तो ये आपस खिसकते नहीं है, नरम होता है, परंतु इतना नरम नहीं होता कि इसकी हम शेप बदल पाए। उस अवस्था में अणु आपस में एक दूसरे चिपके रहते हैं कि उसके बीच में कोई भी चीज हम लोग बीच में नहीं, कोई अणु और उसमें नहीं आ सकता। उसी प्रकार से ये वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपस में इस तरह से अरेंज रहते हैं कि इनके बीच में हम लोग अगर चाहें गर्म करने पर इसको चेंज कर ले या इसकी हम शेप बदल दें तो वो बदल नहीं पाते। इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेनामाइन। एक बार फिर से बताते हैं, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को में ऐसा प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर उसको हम लोग पुनः नरम कर लेते हैं और उसकी शेप बदल सकते हैं। चाहे जितनी बार उसे गर्म करें और वह प्लास्टिक नरम होकर दूसरी अवस्था में बदल सकता है, उसकी शेप तरह तरह की कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में एक बार अगर उसकी शेप बदल गई उसके बाद हम चाहें कि हम उसको दूसरी अवस्था में बदल दें, दूसरा कोई और चीज बना लें तो उसको हम लोग नहीं बना पाते। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, चक्रण पुनः बार बार नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक में बार बार चक्रण या मतलब बार बार उसको शेप में बदला जा सकता है। ये समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो अब तुम लोग, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के प्रकार, इसके बारे में लिख लो। उसके बाद हम आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये फोटो हम दिखा रहे हैं, इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगला टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। इसमें देखो हमने जो वीडियो अभी देखा तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा था से नो टू प्लास्टिक। इसका मतलब क्या था कि हमको प्लास्टिक का यूज नहीं करना क्योंकि यह अपघटित नहीं होता है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए इसका हमको यूज नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना चाहिए, हमको इसके स्थान पर जूट के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए और हमको अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। इसमें ही आता है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ जो जीवाणु से क्रिया करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणु से क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे सेब, संतरा, इन सब की जो छिलके होते हैं जब ये 1-2 हफ्ते बाद सड़ जाते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। उसका यूज कर लिया जाता है किसी भी रूप में, खाद के रूप में, है ना। और जैव अनिम्नीकरण क्या है, जो प्लास्टिक्स है इनका पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसको जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। उसी में ये प्लास्टिक्स आते हैं। प्लास्टिक्स हैं एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब जो धातु हैं, अन्य धातु के जो डिब्बे यूज किए जाते हैं उन सब का भी डिकम्पोजिशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता है, इसलिए उनका हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए।
ठीक है। अब उसके बारे में आगे टॉपिक है प्लास्टिक की उपयोगिता, इसकी टेबल दी गई है, और प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण की टेबल दी गई है। तुम लोग इन दोनों टेबल्स को देखकर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जितना भी चीज आज हमने पढ़ाई है और लिखने को दिया है, उसको सब बच्चे वीडियो को फिर से खोल कर देखेंगे और उसको पूरा लिख डालेंगे। ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को। ये होमवर्क है, सब बच्चे इसको कॉपी में लिखेंगे और कल मुझसे चेक करवाएंगे ऑनलाइन।